नमस्कार किसान भाइयों, मैं त्रिपुरारी चौहान आप लोगों के सामने गेहूं के बारे में कुछ अपने किसान भाइयों को जानकारी साझा करना चाहता हूं। जैसे कि देखिए किसान भाइयों, सबसे पहले मैं एक ब्रांड बता रहा हूं। ये देख रहे हैं गेहूं, ये श्री राम ब्रांड है। अच्छा क्वालिटी का है, दरमनी लगभग 12 कुंटल प्रति बीघा चला जाता है। तो साथियों, सबसे पहले देखिए बुआई के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका बुआई लगभग मध्य नवंबर से लेकर शुरुआती दिसंबर तक बुआई सबका हो जाता है। और उसके बाद बुआई के दौरान आपका लगभग जो इसका बीज है, खाद है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर प्रति बीघा माना जाए तो 25 से 30 केजी प्रति बीघा लगभग आपका गेहूं लग जाता है। उसके बाद 50 केजी डीएपी लग जाएगा। उसके बाद 45 केजी यूरिया लग जाता है, पहले बुआई के दौरान लग जाता है। उसके बाद साथियों, मैं ये बता देना चाहता हूँ अभी आपको कि जो आपका ये कास्ट है, जैसे कि गेहूं का, तो आपको मार्केट में 50 से 60 रुपया पर केजी आपको गेहूं मार्केट में मिल जाता है। और उसके बाद जो डाई है वो 14 से 1500 रुपया प्रति बैग मिल जाता है। उसके बाद यूरिया है तो 280 से लेकर 320 तक आपको मार्केट में यूरिया भी मिल जाता है, 50 केजी का वो भी। तो साथियों, ये बुआई के दौरान आपका जो जुताई होता है, वो जुताई लगभग मान के चलिए कि 1600 रुपया 1800 जो मार्केट चल रहा है किसानों के यहाँ, तो वो लगभग मान के 1600 रुपया वो भी पकड़ लेते हैं जुताई का। तो उसके बाद साथियों आते हैं जुताई के बाद फिर पहली सिंचाई साथियों करते हैं हम 21 दिन बाद। तो उसके बाद हम पहली सिंचाई में कोई खाद दवा का प्रयोग नहीं करते हैं, बस सिंचाई करते हैं। उसके बाद जब 40 से 45 दिन हो जाता है तो 40 से 45 दिन के बीच हम लोग दूसरी सिंचाई करते हैं। उस दौरान हमारा लगभग मान के लिए कि 50 केजी यूरिया प्लस उसके बाद 2 केजी सल्फर का प्रयोग पर बीघा यूज किया जाता है, वो भी हमारा लग जाता है। उसके बाद तीसरी जो सिंचाई होती है वो होती है लगभग मान के लिए कि 70 से 75 दिन। उस दौरान आपका थोड़ा खरपतवार का जो है, जैसे घास उसमें हो जाए या घास फूस हो जाता है खरपतवार, तो उसमें हमें 300 ml 2,4-D लगता है, जो कि लगभग आपको मार्केट में 150 से 250 के बीच में आपको मार्केट में अवेलेबल है, वो भी लग जाता है। उसके बाद साथियों आते हैं हम टोटल ये जब गेहूँ तैयार हो जाए, जैसे इस टाइम है तैयार, इस टाइम साथियों ये है जैसे अभी तैयार हो गया तो अब इसको हमको कटवाना है। तो कैसे कटवाना है, हार्वेस्टिंग कराना है, थ्रेशरिंग कराना है। तो जो जैसे बड़े किसान हैं तो हार्वेस्टिंग कराते हैं, छोटे किसान हैं तो थ्रेशरिंग कराते हैं। तो हम थोड़ा छोटे किसान के बारे में बता देते हैं। जैसे छोटे किसान थ्रेशरिंग करा रहे हैं तो छोटे किसान को थ्रेशरिंग कराने से पहले मज़दूरों को लेकर जो है कटिंग कराना पड़ता है। उसके बाद जो जाकर थ्रेशरिंग होता है। तो अगर आप एक बीघा का अगर मोटी मोटा मान ले तो पर कुंटल आपका लगभग मान के चलिए कि वो आपका ये मज़दूरों का लग जाता है। 1 कुंटल मज़दूर ले लेंगे आपसे। उसके बाद अगर आप उसके बाद थ्रेशरिंग कराते हैं तो 12 से 14 केजी लगभग आप मान के चलिए कि वो थ्रेशरिंग का वो थ्रेशर वाले ले लेंगे। तो मान के चलिए कि 1 बीघा में अगर 12 कुंटल गेहूँ होता है तो लगभग मान के चलिए कि 150 केजी लगभग थ्रेशर वाले कटिंग करने का ले लेंगे। उसके बाद मज़दूर अपना 1 कुंटल, ये लगभग 2.5 कुंटल। तो इसको हम मान लेते हैं लगभग मान के चलिए कि 6,050 रुपये के आसपास आपका लगभग मोटी मोटा ये आपका टोटल ये कटिंग का और ये हो गया। तो हम आपको सीधे सीधे बताते हैं कि देखिए साथियों, जैसे जुताई 1600 हो गया, प्लस उसके बाद आपका मान के चलिए 1800 रुपये खाद का हो गया, जो डीएपी और पहले बुआई के दौरान डीएपी, उसके बाद यूरिया जो लगा है। उसके बाद 1800 रुपये बीज का हो गया, जो 50 से 60 रुपये पर केजी मिल जाता है मार्केट में बीज। और लगभग आपका मान के चलिए 25 से 30 केजी लगेगा, तो वो आपका हो गया 1800। उसके बाद दूसरा जो सिंचाई के दौरान जो खाद लगता है यूरिया 1 बैग, उसके बाद जो है कि सल्फर लगता है 2 केजी, तो वो भी लगभग मान के चलिए कि लगभग 540-50 के आसपास वो आ जाता है। उसके बाद खरपतवार का हम मोटी मोटा 250 रुपया जो लगता है, 2,4-D लगता है, वो ले लेते हैं। तो टोटल अगर हम इंक्लूड करेंगे तो लगभग मान के चलिए कि तो लगभग 250 रुपये खरपतवार, मतलब टोटल इसको इंक्लूड करते हैं तो 6,000 रुपये के आसपास ये टोटल आ जाता है। उसके बाद उसमें आपका मान के चलिए कि जो मज़दूर का है 2,500 वो आ जाएगा 1 कुंटल। उसके बाद लगभग 3,750 रुपये आपका हार्वेस्टिंग, 250 रुपये, अगर इसको टोटल इंक्लूड करें तो लगभग मान के चलिए कि 6,000 मोटी मोटा खर्च ये आ जाता है। उसके बाद मैं आपको आगे बता ही चुका हूँ कि लगभग 1 कुंटल गेहूँ का जो कि लगभग वो 2500 रुपये वो आ जाएगा मज़दूरों का, प्लस थ्रेशरिंग का लगभग 3,750 रुपये। तो मोटी मोटा लगभग मान के चलिए कि 6,000 के आसपास वो भी कास्टिंग गिर जाता है।
तो दोनों मिलाकर 6 दूनी के 12,000 के आसपास लगभग खर्च गिर जाता है टोटल, जो थ्रेशरिंग करा रहे हैं आप। तो आपका अब जैसे गेहूं का उत्पाद आपको हम बता ही चुके हैं कि लगभग 12 कुंटल प्रति बीघा हो जाता है। अगर उसको मार्केट में मोटा अगर बेचा जाए तो लगभग 25 रुपये पर केजी, 2,500 रुपये पर कुंटल आपको मार्केट में सेल हो जाता है। तो लगभग 30 कुंटल गेहूँ होता है, और 12 कुंटल गेहूँ होता है, तो आपका 30,000 का गेहूँ लगभग मार्केट में सेल हो जाता है। तो 30,000 का गेहूँ अगर सेल होता है तो उसमें मान के चलिए कि आप 12,000 अगर माइनस करते हैं तो 18,000 हमको बचता है टोटल। तो अब इसमें प्लस पॉइंट यही है कि आपका मान के चलिए कि जो भूसा, जो थ्रेशरिंग कराते हैं तो उसमें भूसा आपका बचता है। तो भूसा आपको अगर मार्केट में लिया जाए तो मान के चलिए कि 400 रुपये पर कुंटल बिक जाता है भूसा। तो ये मान के चलिए कि आपका अगर हमारे यहाँ मानक है कि मान के चलिए कि 1 बीघा में लगभग 12 कुंटल भूसा भी हो जाता है। तो अगर उसको हम बेचते हैं तो लगभग मान के चलिए कि हमारा 48 से 5,000 रुपये का लगभग आपका भूसा बिक जाता है। तो उसको अगर प्लस किया जाए तो 18 5 23, मतलब कुल मिलाकर टोटल 23,000 का आपको प्रॉफिट होता है 1 बीघा खेती करने में गेहूँ की। और इसके बाद साथियों मैं तो ये तो बता दिया टोटल प्रॉफिट प्लस माइनस जो है, मतलब टोटल आपको 23,000 रुपये बच रहा है। अब आते हैं लास्ट हार्वेस्टिंग बेस्ट इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बड़े किसान हैं उनको हार्वेस्टिंग कराने में जो है आपका 7,000 खर्च गिर रहा है, वहाँ ये 6,000 में ही हो जाएगा, क्योंकि बस सिर्फ हार्वेस्टिंग का पर प्रति बीघा 1,000 बस हार्वेस्टिंग चार्ज लग रहा है। तो इसलिए आप हार्वेस्टिंग कराते हैं तो आपको कम से कम 1,000 प्लस और मतलब 24,000 आपको बच जाता है। तो इसलिए आप हार्वेस्टिंग बेस्ट है बड़े किसानों के लिए, छोटे किसानों के लिए साथियों कटिंग मजदूरों से। और साथियों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। किसान बनेगा किसान।